नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे तेजस्वी यादव की और कांग्रेस के रिश्तों की, आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों की, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते हैं, महागठबंधन है, लेकिन तेजस्वी यादव ही नेतृत्व करेंगे। जैसे कि एनडीए में कहा जा रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बात हो रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन साथ चुनाव लड़ेगी, ये तो तय है, लेकिन तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। आरजेडी तो खुल के कह रही है। मुकेश सहनी ने तो साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी सीएम, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, ये भी हो चुका है। लेफ्ट पार्टी भी हो चुकी है। चलिए, मनीष सिंह जी है, बहुत स्वागत है। हमारे मेहमान है लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं, ज्ञान रंजन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका ज्ञान रंजन जी। पहले आप अपना ज्ञान का पिटारा खोलिए। नाम तो अच्छा है, ज्ञान रंजन जी। तो प्रभु तो माता पिता जी का दिया हुआ नाम है। सही बात है, माता पिता ही धरती पे भगवान होते हैं। उन्होंने नाम दिया तो सही नाम दिया, लेकिन मैं आपके नाम से ही कह रहा हूँ। आप अपने ज्ञान का पिटारा खोलिए, हम दोनों को समझाइए कि क्या चल रहा है आपके बीच में। मैंने फिर कह दिया है कि महागठबंधन तो है, देखिए, है ना। अब प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। अभी मैं एक सज्जन से मिला था, वो बता रहे थे कि किसी भी जिले में देखिएगा डीएम और एसपी एक साथ नहीं बदले जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ डीएम भी बदल गए, प्रभारी भी बदल गए, कृष्णा अल्लावारू जी आ गए और फिर राजेश राम जी आ गए, प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज हुए। तो इतना बड़ा बदलाव क्या आगे एकदम मतलब होता ना, कॉलर टाइट करके एकदम हकमारी से अपना काम करना है? देखिए आलोक जी, कुछ भी बोलने से पहले मैं एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें वो डिसाइड किया गया था कि 2025 का जो साल होगा संगठन सृजन का साल होगा। पूरे देश में कांग्रेस की जितने भी स्टेट में हम लोग हैं, सारे स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सारे स्टेट में हम लोग का एक ही मकसद, एक ही टारगेट दिया गया कि अपने संगठन को कैसे मजबूत करते हुए जिला से होते हुए, प्रखंड से होते हुए बूथ तक पहुँचे। और समय कम है बिहार में, तो पंचायत तक और बूथ तक पहुँचने की बात हम लोग किसी तरह से उसको कोशिश कर रहे हैं कि स्पीड से चले। देखिए, परिवर्तन एक नियम है, ये परिवर्तन होता ही है, कभी समय से पहले होता है, कभी समय से बाद में होता है। खैर, इसी बात नहीं करते। जिस मुद्दे के लिए आपने मुझे बताया है, बुलाया है, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं कि हम महागठबंधन में हैं। और महागठबंधन में रहते हुए कोई भी पार्टी आज़ाद है अपने संगठन को विचार और अपने विचार को बढ़ाने के लिए अपने संगठन को विस्तार कर सकता है, क्योंकि गठबंधन हमेशा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम करती है। और हम जितनी भी पार्टियां गठबंधन में, चाहे हम हैं या सामने एनडीए भी है, सभी अपनी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा से अपने नीचे तक अपने कार्यकर्ता को मजबूत करती है। रही बात कि हम अगर अपने संगठन को विस्तार कर रहे हैं और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, तो ये तो गठबंधन को ही ताकत देगी ना। अगर हम पे जो तोहमत लगाया जाता था, पिछली बार जो लगाया जा रहा था कि कांग्रेस कमजोर थी, 70 सीट अगर दिए होते तो कुछ तोहमत लगाए जा रहे थे, तो उस तोहमत का तो ठीक है, ये मीडिया में खबरें थी, आपस में थी, लेकिन कभी 1 to 1 कन्फ्रंट नहीं हुआ। बट क्या ये सही नहीं है कि हम मजबूत होंगे तो गठबंधन भी मजबूत होगा? जैसे हमारे प्रदेश के इंचार्ज कहते हैं कि मजबूत कांग्रेस, मजबूत बिहार, मजबूत भारत। तो जिस तरह से अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका भी कहना है कि हम सब मिलके एक दूसरे का सहयोग करते हुए जब अपनी एग्जिस्टेंस को बढ़ाएंगे, अपनी मजबूती को नीचे तक ले जाएंगे, एक साथ चलेंगे, तभी हम मजबूत कांग्रेस दे सकेंगे। जिस तरह से आप लोग हमें कहते हैं कि हमारे इंचार्ज करते हैं कि हम जनता की ये टीम है, अरे बिहार में ए टीम सिर्फ और सिर्फ जनता है। हम उसके तरफ से बैटिंग करेंगे, उसके तरफ से बॉलिंग करेंगे और उन्हीं के तरफ से फील्डिंग भी करेंगे। मतलब ये परसेप्शन तो हम बिल्कुल खत्म कर देना कि कांग्रेस अकेले लड़ने जा रही है। नहीं, कांग्रेस तो मैंने क्लियरली कहा, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा, जब एक मीटिंग हुई थी उसके बाद दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें क्लियरली कहा गया कि हमारी गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे। बाकी जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे परत खोलेंगे, जैसे जैसे डिस्कशन होगा सारी चीजों पे धीरे धीरे 20 में या उससे भी पहले जब कांग्रेस के साथ अलायंस था, तो पहले से डिक्लेयर होता था कि नेता तेजस्वी यादव ही होंगे। नहीं, तो इस बार भी डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत है? कौन होगा नेतृत्व, कौन करेगा? ठीक है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, ये सही बात है, लेकिन किसके नेतृत्व में लड़ेगी बताइए ना, किसके कौन होगा? मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, बिहार की जनता और इंडिया गठबंधन ने ये डिसाइड किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन बिहार के जनता के नेतृत्व, आम जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। जिससे सबसे पहली बात कहता हूँ, वो हमारे आगे जो नेतृत्व करने वाले होंगे
2,90,00,000 जो पलायन करके चले गए, वो लोग बिहार की जनता को नेतृत्व करेंगे। वो बेरोजगार युवा नेतृत्व करेंगे जो बिहार के पलायन के दंश से सह रहे हैं, जो बेरोजगारी के मार से सह रहे हैं। वो महिलाएं करेंगी जिस पे उत्पीड़न हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उन महिलाओं को आगे रख के हम पीछे से चलेंगे और उनको नेतृत्व करने का मौका देंगे। कहने का मतलब साफ है। को आगे नहीं लाएंगे? नहीं, कहने नहीं, मैंने इंडिया गठबंधन में तेजस्वी जी भी हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। तो फिर तो हम तो इंडिया गठबंधन की उनका नेतृत्व स्वीकार अभी तक नहीं, बैठ के बात होगी ना। नहीं, स्वीकार अस्वीकार की बात ही नहीं। जब मैंने कहा या हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि समय के साथ साथ जब हमारी कॉमन मिनिमम एजेंडा तय हो जाएगा और इस पे भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ों को आगे रखेंगे, तो बिल्कुल रखेंगे। जैसे हमने पहले आप कयास लगा रहे थे कि अरे गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन में नहीं लड़ेगा, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक डिसीजन लिया और आपके सामने प्रेस मीडिया के सामने आके बोला कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और ऑल इज वेल है। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा हम अपनी चीज़ों को खोलते चलेंगे। समय पर खोलेंगे। अभी तक तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे हैं लोग, ठीक है। तेजस्वी तो इंडिया गठबंधन का पार्ट है, ये सही बात है। देखिए ये तो इनका तैयार है दुल्हा, पता नहीं, ये तो इनका आंतरिक मामला है और इसको बारात भी नहीं कह सकते, विखंडित बारात कही है। क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के अंदर बराबर एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी दिखता है और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा दिखती है अपनी ताकत दिखाने को, अपनी पहचान को मजबूत दिखाने के लिए, जो गठबंधन का नीतीश कुमार ने स्वरूप तैयार किया था पूरे देश के अंदर, उस गठबंधन को इन लोगों की क्षमता नहीं है संचालित करने की और ये लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए गठबंधन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए। अब बचे ये लोग आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि विपक्ष में कौन, विपक्ष का चेहरा कौन होगा और विपक्ष में कौन मजबूत होगा, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता पक्ष की लड़ाई तो ये लोग भूल चुके हैं और जो एनडीए के प्रति जनता का रुझान है और जो हमारा पूर्व के कालखंडों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है तीनों चारों पार्टियों का, पांचों पार्टियों का, उन वोट प्रतिशत को आप मिला लीजिए, महागठबंधन उससे कोसों दूर है। लगभग 70% वोट प्रतिशत हमारे पास है, एनडीए के साथ है और एनडीए पूरी मजबूती से पिछले 2 महीनों से कार्यक्रम चला रही है प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक। हमारे पांचों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का संयुक्त कार्यक्रम सभी जिलों में हुआ, पांचों पार्टी के प्रवक्ताओं का संयुक्त प्रेस वार्ता हुआ, अभी पांचों पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले दिनों में अब हम बूथ की लड़ाई की ओर जा रहे हैं और इन लोगों का अभी तक तय नहीं हो पाया है कि ये इनके सीएम के उम्मीदवार कौन होंगे, इनके प्रत्याशी कौन होंगे, कौन पार्टी कहां से लड़ेगी, ये लोग गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब लालू यादव जी पे प्रहार करने के लिए लगातार कांग्रेस के प्रभारी बदले जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। ये खुद से डिसाइड, लालू पे प्रहार कहां कर रहा है? सीट बार्गेनिंग के लिए, सारी लड़ाई सीट बार्गेनिंग की है। ये लड़ाई वोट का और ये लड़ाई एनडीए से नहीं है। यानी कि पिछली बार 70 सीटें कांग्रेस ली थी, इस बार 70 से कम। इनकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल से है कि सीट बंटवारे में अधिक से अधिक सीट हम कैसे पाएं। कांग्रेस उसकी तैयारी में लगी नहीं, कांग्रेस उसकी तैयारी में लगी हुई है। देखिए, एनडीए के घटक दलों में बता देता हूं, जो इल्जाम हमारे मत्थे डाल रहे हैं ये इनके साथ है। इनका अगर एक्चुअल में देखेंगे तो आज इनके बीच ऐसी परिस्थिति है। चिराग जी का स्टेटमेंट पिछले 2 महीने का आप उठा के देख लीजिए, मांझी जी का उठा के देख लीजिए, दिल्ली इलेक्शन से लेके और झारखंड में जो इलेक्शन हो उसका भी आप देख लीजिए। सर्फ टॉवल का जो है वो एनडीए के बीच में, वो लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। जिस एजेंडे की बात कर रहे हैं, जिस चेहरे की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ आलोक जी, महाराष्ट्र चलते हैं थोड़ी देर के लिए। एकनाथ शिंदे के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन क्या किया गया, धोखा दिया गया उनको और बीजेपी के फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये भी तो हनुमान बने थे। हाँ, वो बने थे। ये तो मैं आता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी को देख रहे हैं, बहुत दयनीय है। हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग उंगली उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी को कैपिटलाइज करना चाहती है कि इनको चेहरा बना के बाद में डंप कर दे। तो हम ये उनको बता देना चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत तेज हैं, वो उड़ते पक्षी के पैर गिन लेते हैं, उन्हें पता है कि क्या क्या कर सकते हैं, इसीलिए वो अपनी तैयारी करके रखते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सबसे ज्यादा ग्रसित है, सबसे ज्यादा ठगाया है, तो रामविलास पासवान जी की पार्टी जनशक्ति लोक जनशक्ति पार्टी थी, लोजपा थी। आज देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 टुकड़ों में उसको कर दिया। यही नहीं, अकाली दल तो विलुप्त हो गई।
आप देखिए अकाली दल तो बिल्कुल विलुप्त हो गई, महाराष्ट्र में देखिए 2 टुकड़ों में कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में भस्मासुर के नाम से जानी जाती है, और मैं इसे खुलेआम खुले मन से कहता हूं। बिहारी में एक कहावत है, सटला तक गेला। भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी ने ही कहा था कि सारे रीजनल पार्टी को खा जाना है, एक दिन खत्म कर देना है, और उसी प्रोसेस में हो, इनका हिडन एजेंडा है। लेकिन मेरे भाई लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस चीज के लिए वो जा रहे हैं, हनुमान बनने के बाद भी उनके साथ क्या क्या हुआ। रामविलास जी की फोटो तक को भी इन्होंने इज्जत नहीं दिया, पूछिए कैसे हो सकता है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि देखिए, समझिए और बिहार के परपेच में काम किए। आपका तो नारा है ना, फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार और बिहारी फर्स्ट के मुद्दे के लिए आप एक बार भी अपने नेता को ये बताइए कि 2,90,00,000 लोग पलायन कर रहे? यही नहीं, अभी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उसमें एक आंकड़ा बहुत रोने वाला है, रुलाने वाला है बिहार के लिए। पिछले लगभग 2 दशक से, मतलब 18 साल तक एनडीए की सरकार रही है। जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो ग्रेजुएशन कर लिया होगा, मात्र सभी जाति धर्म और वर्ग को मिला के 6.11 ग्रेजुएट हुए हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? आप क्या ये विश्वास कर सकते हैं? नहीं देखिए, यही मुद्दे है। तो मैं यही बताना चाहता हूं। अपने मुद्दे गिनवा है, जैसे हम नहीं, इन दिनों बता रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा के लिए निकले थे, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अब उसी बेरोजगारी यात्रा के लिए कन्हैया कुमार भी निकले हैं। तो कांग्रेस भी दिखा रही है ना कि हमारी तरफ तो स्टार्स की हमारी तरफ भी कमी नहीं है। सही बात है। देखिए, इसका बस एक मिनट, इसका जवाब ये है, हम महागठबंधन में हैं, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने एजेंडा सेट किया है। बिहार का सबसे बड़ा दुखती रथ है युवा बेरोजगार। 82% ग्रामीण में युवा बेरोजगार हैं। हम लोगों ने मिलकर किया। अगर ये वो भी इस बात को उठा रहे हैं और हम भी उठा रहे हैं, और मजबूती से इस मुद्दे को उठाएंगे। आपको मैं फिर विश्वास दिलाता हूं। आप बता रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसा चेहरा है जो मजबूती से उठा सकता है, संगठन को मजबूत कर सकता है। ये सही बात ना? संगठन को तो मजबूत करने के लिए एक कार्यकर्ता की जरूरत होती है। हर एक चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, हर एक चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, देखिए, अब इनको हम लोग तो समझते थे कि एक राहुल गांधी जी ही हैं जिनसे देश के लोग मनोरंजन की उम्मीद करते हैं। अब बिहार के एक प्रभारी भी भेजे हैं, उनका भी वक्तव्य पिछले दिनों हम सोशल मीडिया पे ही सुन रहे थे। कह रहे थे कि अब बिहार में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो चकाचक सड़कें बन रही है, वो उसका उद्देश्य वो बता रहे थे कि अब बिहार से सारा पानी लेके इंडिया वाला भाग जाएगा। बताइए, क्या बेतुका ऐसे ही बात। अब पानी का संसाधन, अब यहाँ क्या भी बिहार को बता रहे थे कि बिहार के पास रिसोर्स है, पानी बहुत बड़ा रिसोर्स है। अब पानी चुराने के लिए सड़कें बनाई जा रही है, विकास किया जा रहा है। तो हम समझते थे कि आलू से ही सोना बन सकता है, लेकिन अब पहली बार जानकारी मिली कि अब यहाँ से चकाचक सड़कें बनी है, तो इसका उपयोग यहाँ से पानी ले जाने में होगा, और यहाँ से सब पानी चुरा के गुजरात में नरेंद्र मोदी जी रख लेंगे। तो यही सब बात इन लोगों को करना है। विकास से कोई मतलब नहीं है, मीलों तक विकास से कोई वास्ता नहीं है। मैं तुरंत हूं। प्लीज देखिए, अब मैं इस बात को बताता हूँ, शायद आपको नहीं पता है। बिहार के जब आप ज्योग्राफी को देखेंगे, जिस बात को हम लोग कह रहे हैं, मैं बहुत गंभीरता और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि वो डेटा है, आदरी में है। आप जाइए कि हर साल कोसी क्षेत्र में बाढ़ आता है। पानी एक ऐसा आने वाला वस्तु है जो इसी के लिए मार होगा, यही पानी के लिए। और बिहार सबसे ज्यादा अब तो बोतलों में बंद होगा। हाँ, अब इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ, जो भाई को शायद जानकारी नहीं होगा, लेकिन मैं उनको ये जानकारी दिलाना चाहता हूँ कि ये बहुत हम लोग, मतलब हम बिहारी लोग, आप भी हैं इसमें राजेश भाई, हम बिहारी लोग बहुत धन्य है कि बिहार में पानी का संपदा है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, पहले हमारे बाप दादा, या आपको भी याद होगा, हमको तो याद है, हम 44 साल के कि पहले हम क्रिकेट खेलते थे तो जहां मन होता था चापाकल से या नल चला के पानी पी लेते थे। आज पानी वैसे नहीं आता है, बॉटल में बंद करके आता है। इसके बारे में कभी आलोक जी एक डिबेट रखिएगा, मैं आपको रिपोर्ट के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ बिहार का रिपोर्ट के साथ मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि वो पानी का क्या खेल है। अगर यही काम है कि जिस तरह से कोसी बेल्ट से जब बाढ़ आती है, विषय से विषांतर हो जाएंगे, मैं इसको रोकता हूं कि मैं इस पे भी बहुत अच्छा कमेंट करूंगा। दूसरी बात, सोने से आलू वाली की बात करता हूं। मोदी जी का स्टेटमेंट था, और मोदी जी का आईटी सेल बड़ा है ना, 2 रुपया में बिकता है। वो 2 रुपये वाले लोग ट्वीट है ना, उतना काट लिए और चला दिए। अरे भाई, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप तो इन सब ट्रैप में मत फंसिए। एक मिनट, कन्हैया कुमार को जो लेके आए, ये तो आईना दिखा रहे हैं ना, तेजस्वी यादव के सामने है। बिल्कुल, अब देखिए क्या है ना कि पप्पू यादव भी घूम रहे हैं। बिहार की राजनीति इस मोड़ पे है जहां संघर्ष है अब इस विकास की एक रफ्तार को आगे ले जाने की, और दूसरी तरफ
लालू कौन प्रसाद ले जाएगा? दूसरे नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार और ने नीतीश अभी कुमार पर तक- तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ठीक नहीं है नहीं, स्वस्थ एनडीए नहीं में है। विकल्प की कहाँ कोई कमी है? एनडीए में तो हर घर में देखिए, नेता कहने है, के विकल्प है ना, हर नीतीश मोड़ कुमार पे का- नेता है। नीतीश कुमार का विकल्प भी है ना। बेहतर विकल्प है। लीजिए। नीतीश कुमार ही नहीं आपको लीजिए विकल्प जवाब। देंगे जरूरत आने पे। विकल्प की कमी कहाँ है? एनडीए में तो अपार विकल्प है, नाम पूछ अपार लीजिए। संभावना है। हाँ। लेकिन हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार का जिस विकल्प है विकास कौन की सा, रफ्तार इसको भी को बताएंगे। हाँ। नीतीश कुमार जी ने इतनी मेहनत से सींच कर यहाँ तक लाया, आज उस विकास की रफ्तार को रोकने के लिए अब जो सत्ता से वंचित रह गए पिछले 15 साल तक, पिछले 20 साल तक, मान के चलिए पिछले 20 साल, 20 होने ही वाला है, पिछले 20 साल तक जो लोग सत्ता से वंचित रह गए, अब वो सत्ता में आने के लिए हेन केन प्रकार अपना पूरे हथकंडे, सभी प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। कांग्रेस उससे पहले से सत्ता से प्रतीक्षा रखते है, क्योंकि यहाँ तो अमरलता के भूमिका में है, यहाँ तो अपनी कुछ है नहीं, परजीवी है, दूसरे पे जीवन यापन करना है, दूसरे से ऊर्जा लेना है। यहाँ कभी राजद से ऊर्जा लेना है और कभी किसी अन्य पार्टी से, तो अपने कोई जनाधार है नहीं। कांग्रेस के रूप में उन्हें एक चेहरा मिला जो तेजस्वी यादव जी को, कन्हैया के रूप में एक चेहरा मिला जो तेजस्वी यादव जी को काउंटर करके, बिहार में आपने देखा होगा कि सीए और एनआरसी के मुद्दे पे कन्हैया का पूरे बिहार में कार्यक्रम कराया गया था, और शायद उस समय कन्हैया कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस हर जगह उनको बैकअप दे रही थी, तो अभी जो वो प्रचार कर रहे राजद हैं- के साथ गठबंधन में रहते हुए। हाँ, ये कांग्रेस जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस है साथ में, बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे हैं, कन्हैया को यही प्रमोट कर रहे यही हैं। अब कन्हैया क्या है, कन्हैया को उसी विषय पे घूमना है जिस विषय पे तेजस्वी यादव जी ने अधूरा यात्रा को छेड़ा, बिहार में छोड़कर वापस आ गए, जो बेरोजगारी और इसके सवाल पे नहीं, अभी तो कार्यकर्ता संवाद किया उन्होंने नहीं, महिलाओं के पूर्ण साथ। नहीं कर पाए ना। अभी तो किया कोई है। भी यात्रा आज तक तेजस्वी यादव जी का ट्रैक अभी तो रिकॉर्ड किया है कुछ दिन पहले। कोई भी यात्रा, वो पूरे बिहार की यात्रा पे निकले थे, लेकिन यात्रा को अधूरा छोड़ के वापस आ गए। तेजस्वी यादव जी कोई भी यात्रा को पूरा नहीं किए, और उसी विषय पे कन्हैया कुमार को इन लोगों ने उतारा है। वही कन्हैया कुमार जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कि नारा लगाते थे एक समय में जेएनयू में, और कांग्रेस भी मुखालफत करती थी। ये चूंकि कांग्रेस भी राष्ट्रवाद के पक्षधर रही है, तो वो जो कल तक हार्डकोर लेफ्टिस्ट थे आज कांग्रेसी हो गए और कांग्रेस के युवराज हो गए, और अपरोक्ष रूप से कांग्रेस में उनके कारण, संभवतः उनके ही कारण कांग्रेस में बड़ा फेरबदल भी देखने को मिला, और आज वो कांग्रेस को अपने इशारे पे चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी के विकल्प के रूप में तेजस्वी को एक आईना दिखाने के लिए कांग्रेस उनको आगे कर रही है। बेरोजगारी के सवालों पे, युवाओं के सवालों पे कन्हैया को घुमाकर तेजस्वी को एहसास कराया जा रहा है कि आप युवाओं के चेहरा नहीं हो सकते हैं। चूंकि पूर्व में लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार जी से मेरी गठबंधन होने की संभावना है, नीतीश कुमार जी हमारे साथ वापस आ जाए, इससे हमको कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि एनडीए की ओर से कोई पहल इस पे, एनडीए के किसी भी नेता की ओर से या नीतीश कुमार जी की पार्टी के किसी भी नेता की ओर से लालू प्रसाद यादव जी के प्रति इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं गया। फिर भी लालू जी, नीतीश कुमार के नेताओं ने पहले जब किया था तो पता नहीं चला था। नहीं, अभी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि लालू जी तो सार्वजनिक रूप से बोले कि मेरा बेटा नकारा है, इसलिए मेरी पार्टी और मेरी गठबंधन को नीतीश कुमार जी ही संभाल सकते हैं। लालू जी तो स्पष्ट कर दिए कि हमारे बेटा में कोई योग्यता नहीं है। आपको लगता है कि कांग्रेस कन्हैया को आगे ला रही है बिल्कुल। तेजस्वी को रोकने के लिए? तेजस्वी को रोकने के लिए, और तेजस्वी के नेतृत्व कहीं ना कहीं अंदर से कांग्रेस को स्वीकार, इसलिए कह रहे हैं कि स्वीकार, अभी तक नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। नाम आप नहीं लेंगे तो बात तो होगी ना। देखिए, दो चीज़ों का जवाब दे देता हूँ आलोक जी, और आपका मिला के तीसरा सवाल। इन्होंने कहा कि पार्टी में जो है विपक्ष में उसकी कोई वजूद नहीं है। 15-20 साल से हम पार्टी की वजूद खोज रहे हैं। 2020 में चिराग पासवान जी चुनाव अकेले लड़े थे, 137 सीट पे चुनाव लड़े थे, 1 सीट जीते थे। किसका वजूद है भाई? बिहार की जनता बताइए ना। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके व्यूवर से, ये जो बहुत अच्छा लगता है स्टूडियो में बोल के दूसरे को नैरेटिव के बारे में बोलने का, अरे बोलने से पहले अपने इतिहास और अपने डेटा को भी देख लीजिए कि उड़ता तीर लेने की जो आदत है एनडीए के लोगों को, ये उन पे भारी पड़ता हमेशा। 2020 में सिर्फ मात्र 1 सीट जीते थे चिराग पासवान जी। खैर छोड़िए ज्यादा डिटेल। हाँ, वही तो अकेले हनुमान बन रहे थे। जब औकात की बातें कह रहे थे तो उसमें मैंने थोड़ा सा बता दिया। दूसरे सवालों के जवाब पे आता हूँ। हमने तो ये चर्चा नहीं किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे जो निशांत थे उनको राजनीति में लाया जाए। उनकी चर्चा, उनके लोग जो थे
भूंजा पार्टी चाहे उनका जो मंत्रा लोग थे, वही लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे। अरे भाई, पढ़ा लिखा युवक आएगा तो स्वागत है, सब कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से नीतीश कुमार जी आते हैं और जो हमेशा से जो परिवारवाद के खिलाफ में जोर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं पुरजोर तरीके से, उस मकसद का, उस आइडियोलॉजी का क्या होगा? नहीं, आप तो दूसरी तीसरी बात बात में तो आप भी कह रहे हैं ना कि पढ़ा लिखा लोग आदमी आना चाहिए। नहीं, तो मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन जब तो परिवार आना चाहिए। नहीं, अरे मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन आप परिवारवाद पे दन, मैंने कहा क्या उनकी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अरे उनकी एक बार नहीं, अकेले लड़के लड़ा है भाई, मैंने भी, हम लोग 2010 में लड़े थे, 4 सीट लाए थे, घबराइए नहीं, 137 पे भी नहीं लड़े थे और कम पे लड़े थे, डेटा हम बता देंगे आपको, व्हाट्सएप कर देंगे, वोट परसेंटेज भी आ जाएगा, वोट परसेंटेज भी आ जाएगा। हाँ, मैं बताता हूँ कि जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं ना, और जो हमेशा हम पे सवाल किया जा रहा है, मैं आपसे आलोक जी पूछना चाहता हूँ। निशांत जी ना मीडिया में आके बोले थे कि मेरे पिताजी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, कर पाई? इसका सवाल ले लीजिए बस, आपको अभी दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। बिहार बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि नेतृत्व होगा, लेकिन सीएम बनेंगे नहीं। ठीक है, इस बात को भी मैं मान लिया, लेकिन हाँ नहीं, उसमें दिक्कत क्या है ना कि ये छल कपट एनडीए के लोग बनाएंगे नीतीश क्या महागठबंधन तेजस्वी सवाल का अपना जवाब दीजिए ना। हाँ, हमने तो सार्वजनिक रूप से कहा, एनडीए के सभी नेताओं क्या ने कहा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव परिणाम स्वरूप एनडीए की बैठक में चूंकि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, हम लोग यही संवैधानिक प्रक्रिया को कैसे नकार सकते? चलिए संवैधानिक प्रक्रिया तो इनकी बात वही है, इनकी बात भी होगी, ये नहीं कह पा रहे। बहुत शुक्रिया। देखिए हम आप दोनों से, और एक बात और आलोक जी, कि ये 2020 की बात करते हैं तो जरा वोट प्रतिशत भी देख निकालिए, कितना है लोजपा का, बताइए ना। चलिए और साहस कीजिए आगे लड़ने का। बहुत शुक्रिया। मैं लोजपा लड़के दिखा दिए। एक शायरी इसी के साथ आपको सुना कर देता हूँ। शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? नाम लेने में क्या दिक्कत है भाई? ना नाम इधर से लिया जा रहा है सीएम कौन होंगे, ना नाम इधर से लिया जा रहा है सीएम का चेहरा कौन होंगे, तो नाम क्यों नहीं ले रहे? देखना होगा, नाम के पीछे कई राज हैं, कन्हैया कुमार भी हैं, बीजेपी भी हैं, सबकी और मजबूरी है, लेकिन खैर किन्हीं का नेतृत्व तैयार है, अभी तो नेतृत्व तैयार होने में लगेगा समय। कन्हैया कुमार भी यात्रा कर रहे हैं, खैर वो भी बड़े अच्छे नेता हैं, आगे बढ़ ही सकते हैं, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।